working at ICMR Senior Research Fellow at Vile Parle. Also, I am practicing at Virar, Andheri and Gurgaon. So, our today's topic is instant pain management with Agni Karma. So, when we talk about Agni Karma, we must remember this person, respected R.P. Gupte sir. He has worked a lot in the field of Agni Karma and Vidya Karma. So, let us start our lecture. So, first I would like to speak about what is the need of pain management. There are all senior practitioners in front of me. So we all come across many patients who face pain, and pain is the first symptom which brings the patient to a doctor. There are many available options like painkillers or steroids or injections, but now people are educated. They know their side effects. Patients come to us, Ayurvedic doctors, to avoid such painkillers. So we must have other options available to deal with the pain of patient. So the available options are Agni Karma, Vidya Karma, leech therapy, Rakta Mokshan, and Sadhya Homan sometimes, and many more. So what are the benefits? Why we would suggest this Ayurvedic modalities instead of painkillers and others? So in the benefits of Ayurvedic treatments are low cost. Today we will be talking about Agni Karma. So benefit of Agni Karma is low cost. एक बार हमने शलाका खरीद दिया, चाहे वो लोहा शलाका हो, सुवर्ण शलाका या कोई भी शलाका या मृत्तिका शलाका, एक बार ले लिया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद उसमें कोई खर्चा नहीं है। सेकेंड इज टाइम सेविंग। अग्नि कर्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 5 मिनट लगते हैं। थर्ड बेनिफिट इज आवर पैकिंग, कि हम लोग 5 साल BAMS में, 5.5 साल और 9 से 10 साल MD करने में लगाते हैं, तो भी हम अपने शास्त्रों को आगे बढ़ाते नहीं। तो और नेक्स्ट है नोट साइड इफेक्ट्स, कि अग्नि कर्म अगर हमने सही से किया, सही पॉइंट्स पे किया, तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सो बिफोर डाइविंग इन द लेक्चर, वी विल बी लुकिंग ऑन दिस टॉपिक्स: इंट्रोडक्शन, डेरिवेशन, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ अग्नि कर्म, क्लासिफिकेशन, इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशन, पूर्व प्रधान पश्चात कर्म, एंड देन दिस वाइज अग्नि कर्म। तो पहले हम थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे, उसके बाद वीडियोस एंड पिक्चर्स के थ्रू पॉइंट्स और उसके रिजल्ट्स को देखेंगे। तो जैसे अभी पिछले लेक्चर में सर ने कहा कि चमत्कार को नमस्कार होता है, तो अग्नि कर्म, विद्या कर्म, ये ऐसे ही कुछ ट्रीटमेंट है जिसके बाद आपको चमत्कार देखने को मिलता है। सो इंट्रोडक्शन: अग्नि कर्म इज अ पैरासर्जिकल प्रोसीजर, इज आल्सो अनुशस्त्र उपयंत्र। इन प्रेजेंट टाइम वी कैन कंपेयर इट विद cauterization. डेफिनेशन: अग्निना कृत्वा यत् कर्म, अग्नि संबंधी वा यत् कर्म तत् अग्नि कर्म। साक्षात अग्नि से या अग्नि के संबंध से शलाका गर्म करके जब हम पेशेंट के ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसे अग्नि कर्म कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ अग्नि कर्म, तो इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। हेलो, अग्नि कर्म के 2 इंपॉर्टेंस एस्पेक्ट्स उसके 2 हैं। पहला है टेक्स्ट वाइज, जो ग्रंथों में हमारे शास्त्रों में कहा गया है। दूसरा है प्रैक्टिकली, जो प्रैक्टिस हम जब करते हैं तो हमें जो उसके फायदे होने चाहिए वो हमें देखने को मिलता है। तो पहला है टेक्स्ट वाइज देखेंगे: शारद अग्निगर्यं क्रियासु व्याख्यातः तद्दग्धान रोगाणाम पुनर्भावात् भेषज शस्त्र शारे असाध्यनं तत्साध्यत्वाच्च। मतलब शार से श्रेष्ठ अग्नि कर्म है। जब चिकित्सा बताते हैं तो औषध, शस्त्र, शार, अग्नि ऐसा बताते हैं, तो सबसे श्रेष्ठ अग्नि कर्म कहा गया है। और तद्दग्धानम, अग्नि कर्म करने के बाद रोगाणाम पुनर्भावात्, पुनर्भव चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हमने सही से सही डायग्नोसिस करके अग्नि कर्म किया तो वो रोगों का फिर से पुनर्भव नहीं होता है। भेषज शस्त्र शारे असाध्यना, जो भेषज शस्त्र शार से असाध्य है वो साध्य अग्नि कर्म से होता है। ऐसा हमारे ग्रंथकारों ने इतना श्रेष्ठ उसके बारे में बताया है। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम बात करें तो फास्टर पेन रिलीफ, बाकी सब पेन किलर्स भी अगर हम लेते हैं तो 30 to 45 मिनट्स अगर पेन कम करने के लिए लगाते हैं, तो अग्नि कर्म से इंस्टेंट पेन रिलीफ हमें देखने को मिलता है। मिनिमम टाइम नीडेड 2 से 5 मिनट जैसे एक किसी भी अग्नि कर्म करने को लगता है। मनी यील्डिंग विद लेस एंड वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो हम प्रैक्टिस करते हैं, भले ही हम पेशेंट की सेवा करते हैं, लेकिन हमारा एक अर्थ उत्पन्न करना, ये हमारा एक एम होता है। तो अग्नि कर्म जो हम पेशेंट का पेन हमने कम कर दिया, तो वो आप जितना पे करने के लिए कहेंगे वो रेडी होते हैं पे करने के लिए। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट्स। अग्नि कर्म के लिए हम क्या-क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सकते हैं? तो ग्रंथों में ये सब कहा गया है: पिप्पली, अजाशक्रुत, गोदंत, शरशलाका, जांबवष्ट, इतर लोहाः, शौद्र, गुण, स्नेहाश्च। तो ये त्वकगत दाह करना है तो पिप्पली, अजाशक्रुत, गोदंत, शरशलाका यूज करेंगे। मांसगत दाह करना है तो जांबवष्ट और इतर लोह,
इन सब का यूज करेंगे। और शिरा, स्नायु, अस्थि, संधिगत हमें अगर अग्निकर्म करना है तो शौद्र, गुड़ और स्नेह का यूज करेंगे। लेकिन अभी उसमें बहुत अंतर है, ये सब तो हम ला नहीं सकते। तो प्रैक्टिकली ओपीडी में मोस्ट ऑफ द केसेस में कौन से अग्निकर्म के लिए यूज कर सकते हैं उसका लिस्ट यहाँ पे मैंने किया है। सुवर्ण शलाका, लोह शलाका, पंचधातु शलाका, मृत्तिका शलाका, बल्लात कर्म, हरिद्रा खंड, जागृति, इन सब का यूज हम प्रैक्टिस में कर सकते हैं। तो इन सब में मेरा सबसे ज्यादा जोर सुवर्ण शलाका पे होता है। तो सुवर्ण शलाका का यूज मैं ज्यादा इसलिए करता हूँ कि लोह शलाका से पेशेंट भी डरता है। आप एक बार करेंगे उससे बर्न भी होता है और पेशेंट डर भी जाता है, अगली बार फिर से वो जल्दी रेडी नहीं होता है। लेकिन सुवर्ण शलाका से ये सब कॉम्प्लिकेशंस को हम टाल सकते हैं। दूसरा एक कॉम्प्लिकेशन होता है स्कार का मार्क। अगर हम कहीं भी करेंगे, आके ये फोटोज में आपको दिखाऊंगा, तो बर्न लोह शलाका से बर्न करने के बाद उसका स्कार या वुंड कभी-कभी तैयार हो जाता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम सुवर्ण शलाका का यूज कर सकते हैं। थर्ड, मृत्तिका शलाका, जो कैल्केनियल स्कोर है प्लांटर फेशियाइटिस है, वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं। बल्लात कर्म कर सकते हैं। हरिद्रा खंड, कामला के पेशेंट में हरिद्रा खंड का यूज मैंने कामला के 2 केस में किया है, जिसमें से एक मैंने प्रेजेंट किया था पुणे में, जिसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला था, आगे उसका फोटो डाला मैंने। जैगरी, जो गुड़स ने हमने देखा, वो संधि पे हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स है, सुवर्ण शलाका, लोह शलाका, ताम्र शलाका, पंचधातु शलाका, बल्लात, गुड़ और ये मृत्तिका शलाका। इंडिकेशंस, तो इंडिकेशन जब हम प्रैक्टिकली बात करें तो अत्युग्र रुचि इतना ही। और दूसरा है कि जब पेशेंट पेन लेके आएगा तो उसका साइट कैसे डिसाइड करना है, उसके लिए हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज किस चीजों का होना चाहिए उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो त्वक, मांस, शिरा, स्नायु, संधि, अस्थि, अत्युग्र रुचि, यहाँ पे जब अति रुचा रहेगा तो वायु, उच्छिष्ट, कठिन, सुप्त, मांस, व्रण, ग्रंथि, अर्श, अर्बुद, भगंतर, अपजी, श्लीप, चर्म, कील, तिलकालक, अंतर्वृत्ति, संधि, शिरा, छेदन आदिषु, नाड़ी, शोणित, अति प्रवृत्तिषु च अग्निकर्म कुर्यात्। यहाँ पे हम अग्निकर्म कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल में अष्टांग हृदय ने उसको एक्सप्लेन किया है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, तो प्रैक्टिस में सीनियर वैद्य या हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि क्या करने से पहले क्या नहीं करना है, कहाँ नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस, तत्र अग्निकर्म सर्व ऋतुषु कुर्यात् अन्यत्र शरद ग्रीष्माभ्याम। हम सब ऋतुओं में कर सकते हैं, लेकिन शरद और ग्रीष्म ऋतु में अग्निकर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भी जब हम सुवर्ण शलाका का यूज करते हैं तो ये इतना कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होता है। अगला है बल अबल, तो ये चाहे अग्निकर्म हो या कोई भी चिकित्सा पंचकर्म हो, तो उसमें हम पेशेंट का बल, रुग्ण का बल और व्याधि का बल ये हम एसेस करते हैं। तो वैसे ही जब बलवती आतुर्य कर्माधिकार, जब पेशेंट का बल अच्छा हो तो हम अग्निकर्म कर सकते हैं। अबलवती परिहार, जब उसका बल अच्छा नहीं हो, हम जैसे बोलते हैं पेशेंट को झटका देंगे तो पेशेंट डर जाता है, नहीं झटका वगैरह नहीं। तो जब ऐसा कंडीशन हो तो हमें नहीं करना चाहिए। वात, कफ, आत्मक, ये इंपॉर्टेंट है। जब कोई भी पेन, जहाँ पे वात और कफ, जैसे पेशेंट ग्रह बोलेगा, स्वेलिंग बोलेगा, पेन बोलेगा, तो वात कफ कंडीशंस में अग्निकर्म का यूज ज्यादा होगा। परिहारस्तु रक्त पित्ताद, जब वात, रक्त की, विसर्प की आदि संप्राप्ति दिखेंगे तो वहां पे हमें अग्निकर्म का यूज नहीं करना है। थर्ड एक पॉइंट है अग्निना परिहरे पित्त प्रकृति अंत शोणित भिन्न कोष्ठम अनुद्रचल्य दुर्बल बाल वृद्ध भीरु अनेक व्रण पीड़ितम अस्वेदनश्च इति। पूर्व प्रधान पश्चात कर्म, तो पूर्व कर्म कोई भी कर्म करने से पहले ग्रंथों में तो पिछले अन्न सेवन करने के लिए कहा गया है, लेकिन हम पेशेंट को इन जनरल नाश्ता किया है, भूख नहीं लगा है, इतना पूछ के हम आगे पंचकर्म कर सकते हैं। प्रधान कर्म, तो वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से अलग अलग हो सकता है। सुवर्ण शलाका के लिए आपको सीधा उसको आर्टरी फोर्सेप में या किसी फोर्सेप में पकड़ के जो पेन का साइट है वहां पे रख के कंडक्शन मीटर से कैंडल से हीट करके यूज कर सकते हैं। लोहा शलाका या इतर शलाका यूज करेंगे तो उसको गैस पे सीधा रेड हॉट करना है और पेन के साइड पे हमें वहां पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। मृत्तिका शलाका में भी सेम है। फिर पश्चात कर्म, कोई भी दहन कर्म करने के बाद वहां पे मधु सर्पी का अभ्यंग या फिर एलोवेरा या दूसरा कोई शीत पदार्थ होगा तो उसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो अब प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो अग्निकर्म करने से पहले हमें इन सब चीजों का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले है एनाटॉमी, कि उसमें भी मसल्स का ओरिजिन इंसर्शन। तो अगर पेशेंट हमें बोलेगा कि उसे अंश प्रदेश में पेन है या आम बात में ज्यादा देखने को मिलता है या ग्रह में या फ्रोजन शोल्डर वगैरह में, तो उसमें हमें ट्रापेजियस मसल के और डेल्टॉइड मसल के या अंश प्रदेश के एक अंगुल नीचे यहाँ पे करना होता है। तो इसलिए हमें मसल्स का ओरिजिन इंसर्शन कहाँ पे है ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर नॉलेज ऑफ मर्म पॉइंट्स, तो दूसरा एक कंसेप्ट गोप्टे सर ने जो बोला था कि विद्ध कर्म के जितने भी पॉइंट्स है जो सुश्रुत शारीर स्थान साथ में बोले हैं, उन सब पॉइंट्स पे हम अग्निकर्म कर सकते हैं, उनके आसपास में, उस पे नहीं, उसके आसपास में।
तो सिलेक्शन ऑफ शलाका कि जैसे अभी अगर हमें फेस पे करना है तो यहाँ पे लोह शलाका थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अगर अर्श मशक वगैरह हुआ तो उसका यूज हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर डीएनएस है, शिरोशूल है, तो वहाँ पे लोह शलाका का यूज नहीं कर सकते। तो सुवर्ण शलाका बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। हिस्ट्री ऑफ डिजीज एंड कॉज ऑफ पेन, ये भी हमें जानना होता है कि हमें अग्निकर्म कहाँ करना है। अगर कोई पेन मसल स्पाज्म की वजह से हुआ है तो उसके ओरिजिनल इंसर्शन पे किया तो ज्यादा रिलीफ मिलता है। अगर पेन के साइड से ज्यादा रिलीफ वहाँ पे किया तो हमें मिलता है। कॉम्प्लिकेशंस एंड इट्स मैनेजमेंट, अग्निकर्म करते करते बहुत बार मेरे क्लिनिक में भी एक केस हुआ था, बहुत बड़ा कॉर्न था, उनके ऊपर अग्निकर्म करने के बाद पूरा सेप्सिस हो गया था। तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए वो, और जाके दूसरे को बताए कि इन्होंने ऐसा कुछ जलाया था और फिर ऐसे हुआ, तो हमारी बदनामी होगी, शास्त्र की बदनामी होगी। तो इसीलिए कुछ भी होता है पेशेंट से टच में रह के उनको अपने पास ही बुला के उसको मैनेज कैसे करना है ये हमें पता होना चाहिए। तो अब आगे हम डिजीज के हिसाब से अग्निकर्म कैसे और कुछ रिव्यू साउंड है तो वो देखेंगे। तो मैं आपको शॉर्ट में ये भी बता दूं कि ये शुरुआत कैसे हुआ अग्निकर्म, मैंने क्यों मतलब पेन मैनेजमेंट ये स्पेशलिटी क्यों सीखना चाहा मैंने। तो दो स्टोरी है इसके पीछे। एक तो जब मैंने एडमिशन लिया साइन में, तो फर्स्ट ईयर में हमें क्लिनिकल पोस्टिंग होता है। फर्स्ट ईयर में एक पेशेंट एडमिट थी, जब हमारा पोस्टिंग चालू हुआ तो 2.5 महीने हो गए थे, तो भी वो पेशेंट का पेन कम नहीं हो रहा था। आम बात की पेशेंट थी। तो मेरा पोस्टिंग चालू हुआ, वो रोज मुझसे एक ही पूछती कि आप मेरा पेन कम करवा दो बस। तो मैंने सोचा कि तब बीएमएस के बाद मेरा भी ऐसा आयुर्वेद करना ऐसा कुछ एम नहीं था, लेकिन एडमिशन लेने के बाद कामन सर की वजह से मैंने साइड में एडमिशन लिया। तो वहाँ पे वो पेशेंट का मैंने सोचा अग्निकर्म करके देखेंगे, तो उन्हें एक सेटिंग किया और अगले दिन उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। तो मेरे जो गाइड हैं हेमंत पराडकर सर, उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस अग्निकर्म को आगे प्रोसीड करने के लिए। तो उन्होंने सर को बोला सीधा कि मुझे इनने कुछ तो ये किया, लोह सुवर्ण शलाका से सोने की तार से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। तो सर ने मुझे बोला कि कर, रोज कर। तो वहाँ से एक मोटिवेशन मुझे मिला। फिर धीरे धीरे करके हर पेशेंट में, तो फिर एचओडी तक बात पहुंची, अनाया पार्टीकर मैम, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। फिर धीरे धीरे पंचकर्म, फिर हर पेशेंट के नाम से। तो इस प्रकार से मेरा नाम वहाँ पे कि अग्निकर्म विद्याकर्म स्पेशलिस्ट। ओपीडी में जो पेशेंट आते थे ये लोग सीधा वार्ड में डॉक्टर पाल करके हैं, आप उनके पास जाके अग्निकर्म करा लो। तो ये एक मोटिवेशन था मेरा, यहाँ से शुरुआत हुई कि मैंने अग्निकर्म करना क्यों स्टार्ट किया। वैसे ही जब मैंने विराट में क्लिनिक चालू किया 1 साल पहले, तो स्टार्टिंग के फेज में एक लेडीज आई थी, उनको 12 साल से ऑस्टियोआर्थराइटिस था। राइट साइड का ऑपरेटेड हो गए, लेफ्ट साइड का ऑपरेट करना बाकी था। तो उनके ही मेरे एक पुराने पेशेंट, उन्होंने उनको बताया, अपनी माँ को उन्होंने गांव से बुलाया था यूपी से, तो उनका ट्रीटमेंट किया मैंने। लेकिन वहाँ पे पित्त और रक्त की दृष्टि की वजह से मैंने जलोपचारण किया और उसके बाद उनका नी मतलब चलने फिरने लग गए। तो इन्होंने देखा, उनको पूछा कि आपने क्या किया, कहाँ से किया। और वो मेन बात थी कि हमें आयुर्वेद में माउथ पब्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ब्रांड एम्बेसडर्स लोकेशन में बनाते तो हमें भेजते रहते पेशेंट्स। तो इन्होंने पूछा उनसे, उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर है आयुर्वेदिक, आप उनसे जाके कराओ, लीच थेरेपी करते रिजल्ट मिल जाएगा। मैंने बोला ठीक है। वो बोले ठीक है। आए वो विजिट करने और उन्होंने बाकी कुछ पूछा, सीधा पूछा कि मुझे लीच थेरेपी करना है। मैंने बोला तकलीफ क्या है, वो तो मुझे देखना पड़ेगा, मैं डिसाइड करूंगा। तो नहीं, लीच थेरेपी हमारे बिल्डिंग में है, उन्होंने किया, उनको बहुत रिजल्ट मिला, तो मुझे लीच थेरेपी करना है। तो जब मैंने बोला कि हिस्ट्री लेना पड़ेगा, तो वो बोले ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि लेकिन सूजन वगैरह था सब, तो वहाँ पे लीच हम नहीं कर सकते, तो वहाँ पे पहले शोध कम करना पड़ेगा। तो मैंने बोला आपको पहले लेख चिकित्सा, बाकी पत्र पोटली बालू का पोटली करना पड़ेगा, और फिर अग्निकर्म करेंगे उसके बाद। तो माने वो, क्योंकि उन्होंने 12 साल में हर टाइप के डॉक्टर्स देख लिए थे, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, सब जगह अच्छी जगह पंचकर्म करवा दिया था, बस्ती के लिए भी रेडी नहीं हुए थे वो। तो मेरे डॉक्टर्स ने यहाँ हैं, उनको बोला कि आप इनका अग्निकर्म कर दो, पॉइंट्स मार्क करके दिया, और 4 दिन के बाद 100% रिजल्ट, उनका भी वीडियो रिव्यू है मेरे पास। तो 4 दिन में वो खुश हो गए। और अभी वो और उनके हस्बैंड दोनों मिलकर हफ्ते में कम से कम 2 पेशेंट तो भेजते हैं। तो डिजीज वाइज अग्निकर्म के पास जाएंगे। तो फर्स्ट है ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर केस के साथ। ये केस आप देख सकते हैं, पहले जब आए थे उनका पोजीशन देखिए, वो कितना डिफिकल्टी था उनको चलने में। उनको कंटिन्यूअस हमने 15 डेज अग्निकर्म किया और उसके बाद वो चल के आए थे ओपीडी।
ये जो है ये जे हॉस्पिटल की सीनियर स्टाफ नर्स है, उनका भी एक ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन फिर भी उनको किसी ने सजेस्ट किया कि अग्निकर्म करवा लो, साइन में है, तो वो सुन के आए थे। अग्निकर्म करने के बाद उनको भी पूरा रिजल्ट मिला है, 3 महीने हो गए, सिर्फ मेडिसिन चालू है और कुछ नहीं। ये जिस पेशेंट का मैंने बोला कि जो एडमिट थे 2.5 महीने से, वो ये पेशेंट है आमबाग के। इनके फिंगर्स देखिए आप, पूरे बेंड हो चुके हैं, एकदम लेट स्टेज में। हाँ, आमबाग में तो पेन इतना ज्यादा था, वीडियो में मैंने बोला सुबोध ने मुझे जला कर रख दिया। ऐसा कोई पार्ट नहीं छोड़ा जहाँ पे अग्निकर्म नहीं किया है। यहाँ से टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट से लेके एंकल जॉइंट तक सब जगह अग्निकर्म किया है उनको, और अब वो चल सकती हैं, सब कर सकती है। अगर मैं डोंबिवली कल्याण साइड में जाता हूँ तो एक बार जाके उनको अग्निकर्म करके आता हूँ, अभी सिर्फ मेडिकेशन पे, बाकी कुछ नहीं। फ्रोजन शोल्डर, यहाँ पे भी अग्निकर्म हम सुवर्ण शलाका से भी कर सकते हैं और शौद्र गुड़ा से भी कर सकते हैं। तो ये एक हाजी है, इनका देखिए पहले रेंज ऑफ मूवमेंट 90 डिग्री तक है पहले, उसके बाद हमने अंशसंधि के नीचे एक अंगुल अग्निकर्म किया और विद इन 5 मिनट्स, विद इन 2 मिनट्स पूरा ऊपर जा रहा है। ये उसका साइड है, अंशप्रदेश के नीचे एक अंगुल। ये भी एक आंटी है फ्रोजन शोल्डर की, उन्होंने बताया है कि पहले हाथ ऊपर नहीं जाता था, लेकिन करने के बाद 90% पेन कम हो गया है। और चलिए, अब ये वाला वीडियो मैंने इसलिए डाला था क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सेरेटस एंटीरियर मसल है उसके इंसर्शन पे हमने अग्निकर्म किया था, क्योंकि वो ऊपर उठाने में तकलीफ हो रहा था, तो ये पीछे यहाँ पे किया। तो इसका फ्रोजन शोल्डर से लेना देना नहीं है, लेकिन मसल का इंसर्शन वहाँ पे है, इसीलिए हमने वहाँ पे किया। ये पॉइंट कैसे निर्धारित करते हैं? डिसाइड सर, सबसे पहला इंडिकेशन तो अत्यग्र शून्य है, जहाँ पे सबसे ज्यादा पेन है वो, या तो फिर जहाँ पे मसल का ओरिजिन इंसर्शन है, या तो अगर हिस्ट्री से हमें कुछ लगता है, तो जैसे जानुसंधि शुरू के पेशेंट में मैं यहाँ पे लैटरली और मीडियली करता ही हूँ, लेकिन उसके ऊपर 4-4 अंगुल प्लस दोनों फोसा में। और अभी नया एक पॉइंट चालू किया है मैंने, ये जहाँ पे जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स है उसके इंसर्शन पे, यहाँ पे, क्योंकि पेशेंट का पेन कभी कभी यहाँ पे बोलते हैं, तो यहाँ पे एक चालू किया है। नेक्स्ट है लंबर स्पॉन्डिलाइसिस। इसके पेशेंट अभी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। लंबर स्टेनोसिस, इसमें भी बहुत अच्छा रिलीफ है, क्योंकि अगर आप लोअर शलाका से करने गए तो हम इतना डीप अग्निकर्म नहीं कर सकते, लेकिन सुवर्ण शलाका की मदद से हमें जितना जिस लेवल तक चाहिए, पैरास्पाइनल मसल्स या उसके अंदर, तो हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बाजू में एकदम जो हमारा ये है स्पाइन, उसके लैटरली नहीं, उसके नीचे थोड़ा सा जो डिस्क है उसके दोनों साइड में हम कर सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पॉइंट्स दिखाता हूँ मैं नेक्स्ट इमेज में। ये आपका सब वीडियो अवेलेबल है? हाँ सर, मोबाइल में है। फिर नेक्स्ट है साइटिका। अभी साइटिका में जैसे मैंने आपको बोला कि हम एक तो रूट जो यहाँ से ओरिजिन इंसर्शन होता है वहां पे करते हैं, दूसरा सीरा अग्नि कर्मच, ऐसा बोला जो अंतरा कंडरा सीरा बस्ती अग्नि कर्मच, ऐसा जो ट्रीटमेंट बोला है गुदरसी का, तो उसके अंदर हमें बोला है कि जो साइटिक नर्व का रूट है उसके ऊपर अग्निकर्म करना है। तो इस वाली वीडियो में हमने पूरे साइटिक नर्व के रूट पे अग्निकर्म किया है, और ये वाले पेशेंट के अंदर सिर्फ जो रूट वैल्यू है वहां पे अग्निकर्म किया है। ये पहले देखिए कैसे रुद्रवत जो बोलते हैं वैसे चल के आ रहे हैं, यहाँ से लेके नीचे तक पेन रेडिएट होता है पूरा। फिर जो L4, L5, S1, S2, S3 पूरे नर्व रूट पे हमने अग्निकर्म किया। ये गैपिंग में किया है कि कंटिन्यूस साइटिका नर्व पे किया है? ये इनके इसमें सिर्फ साइटिक नर्व के रूट पे L4, L5, S1, S2, S3 ये तीन इंटरवर्टिब्रल डिस्क के लेवल पे, और वो वाला जो है वो पूरा साइटिक नर्व पे नीचे से लेके ऊपर तक। पेशेंट को जहाँ तक पैर होता है ये वहीं तक। हाँ वहीं तक। ये इसका कुछ ये नहीं है कि इसको रेड हॉट करना है, ऐसा इसका कुछ लेवलिंग नहीं है। पेशेंट को बोलना है आपको जब तक सहन होगा, जितना ज्यादा सहन कर सकते हो करो। लेकिन कोई कोई पेशेंट जो मेल पेशेंट होते हैं वो ज्यादा थोड़ा सा दिखाते हैं कि हमें बहुत ताकत है, तो सुवर्ण शलाका से एक पेशेंट को बर्न हो गया था, उन्होंने बहुत ज्यादा सहन किया था, तो फिर खून बन गया था।
फिर नेक्स्ट है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलिसिस। ये हम सबको पता है ऑटोइम्यून डिजीज है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ट्रीट करना, लेकिन ये केस साइन में एडमिट था। ये देखिए अभी इसमें हमने पूरा इंटरवर्टेब्रल डिस्क पूरा ऊपर से सर्वाइकल से लेके सैक्रम तक हर एक पॉइंट पर अग्निकर्म किया है। और ये पेशेंट को भी, अभी इसमें आवाज़ नहीं है लेकिन आप समझ जाइए, जैसे पेशेंट को हमने बोला कि गला इधर करके दिखाओ, नहीं करने आ रहा है, फिर बोला झुक के दिखाओ, इधर भी नहीं करने आ रहा है, फिर बोला आगे झुक के दिखाओ, देखिए अभी झुक नहीं पा रहा है वो। फिर हमने पूरा ऊपर से नीचे तक अग्निकर्म किया। प्रेशर कितना डालते हैं? हाँ, प्रेशर वो जितना सेम होगा, ऐसा फिक्स नहीं है सर, थोड़ा थोड़ा प्रेशर लगाते हैं। हाँ, ये देखिए अभी पूरा बेंड हो। सर बाम्बू स्पाइन में काम करता है। हाँ, अब नहीं कर दो। पेन रिलीफ के लिए भी उसको टाइम लगेगा। हाँ, फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के लिए उसके ये पॉइंट्स हैं, जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसके इंटरवर्टिब्रल डिस्क में वैसे ही कर सकते हैं। ये एक पेशेंट का रिव्यू है जो आने से पहले 3 दिन आईसीयू में एडमिट थी, इतना ज़्यादा चक्कर आ रहा था उसको, और हमने 3 दिन किया, 3 दिन के बाद सब पेन सबसाइड हो गया, चक्कर वगैरह सब बंद हो गया, साथ में इंटरनल मेडिकेशन भी दिए ही थे। फिर ट्रिगर फिंगर, अभी आयुर्वेद करने से हमें नाम होता है, ये इसका एग्जांपल है। ये जो अभी ये वाले पेशेंट हैं हमारे परेश रावल, बॉलीवुड एक्टर, उनके वाइफ है। हाँ, पेनफुल टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट में देखने को मिलता है। तो इसके अंदर भी हम जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, पेशेंट को आ करने के लिए बोलना है, जो जॉइंट रहता है उस पे हम अग्निकर्म कर सकते हैं। हाँ, यस, उसके लिए एक केस थे, मतलब वो एजेड लेडी थी पर उन्होंने कंटिन्यू किया फुल ट्रीटमेंट, लेकिन सिम्टम्स 3 दिन के अंदर नशे भी किए थे साथ में, तो उसमें अच्छा रिलीफ है। फिर ये टेनिस एल्बो के अंदर भी जो लैटरल एपिकॉन्डाइल है, जहाँ पे एक्सटर्नल सब मसल्स का इंसर्शन है, उसके ऊपर करते हैं तो रिलीफ अच्छा देखने को मिलता है। तो वो एक पेशेंट का रिव्यू है जहाँ पे पेन होता है। अग्निकर्म का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए दोनों सेटिंग के बीच में? डेली भी कर सकते हैं, पेशेंट को तकलीफ ज़्यादा है तो हम 7 डेज कंटिन्यू बुलाते हैं, अगर दूर रहता है पेशेंट तो अल्टरनेट है जैसे जब मिला वैसे। एक बार से बात करते हैं कितना टाइम? वो सब जब तक सहन करेगा, वो कुछ पर्टिकुलर फिक्स नहीं है, पेशेंट जब तक सहन कर सकता है तब तक। तो फिर अभी नहीं केयर करना है? हाँ, तब दवाई रखना है सलाह? दबा के रखना, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, वो पेशेंट के सक्सेस में समझ जाता है कि डिस्क तक पहुंचाना है कि सुपरफिशियली करना है, तो उसके हिसाब से प्रैक्टिस की। बता देना आपने, हाँ, उसके बाद सेकंड टाइम नहीं करना है सर? उसी के ऊपर नहीं, हाँ, नेक्स्ट डे चांदी की सलाह का यूज कीजिए। ये मेरे पास सब चला है। हाँ, चांदी भी बेहतर है। हाँ, आयरन की बजाय सिल्वर एंड गोल्ड स्वर्ण श्रेष्ठ धातु भी है। वो श्रेष्ठ है। नहीं, सिल्वर इज पूरी स्वर्ण शलाका है कि आगे का पॉइंट स्वर्ण है? नहीं, पूरा स्वर्ण है। जब मैंने लिया था तब 11,000 का है, अभी मैं इसको मतलब वैद्यस को प्रोवाइड भी करता हूँ, तो अभी इसका रेट शायद 14,000 तक है, अभी वो गोल्ड के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। 24 कैरेट गोल्ड नहीं है, 14 to 18 कैरेट गोल्ड। 14 to ये जो ड्यूरेशन है 7 डेज का, जैसे बहुत सीवियर है तो 7 डेज कंटिन्यू करना है या ज़्यादा ही बोल सकते हैं। हाँ, एंड उसके बाद जैसे रिलीफ हो रहा है पेशेंट्स को तो गैपिंग गैप कर सकते हैं, हर दूसरे पर जो continue कर हाँ, सकते हैं। जैसे बदरा पोटली वगैरह जो भी हम कुछ करते हैं, पेशेंट को स्टार्टिंग में 7 डेज एडवाइस करके उसमें कम हुआ तो हम अल्टरनेटिव या वीकली यूज कर सकते हैं। जिसमें लोअर बैक पेन के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसमें हम ओपीडी बेस पे इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं?
वही तो इसका एडवांटेज है ना कि हम इसको कुछ पंचकर्म सेटअप की जरूरत नहीं है ओपीडी में भी कोई पोस्ट ऑफ करने की जरूरत नहीं है, देने के बाद एलोवेरा जेल लगा के हाँ, बस। लगा के छोड़ दो। सुवर्ण शलाका में तो उसकी भी जरूरत नहीं। ये सलाह कितना बड़ा होना चाहिए? वो उसका लेंस है सर, मैं आपको जो व्हाट्सएप पर मुझे में पूरा डायमेंशन उसका टिप कितना होना चाहिए सर पकड़ने का कहाँ पे? बीच में पकड़ने का क्या है? थोड़ा 3/4 में अभी चाहिए तो लाइव डेमोंस्ट्रेशन करके दिखा देंगे लाया है सर। ये अवैस्कुलर निक्रोसिस, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मेरे पहले बहुत सारे डॉक्टर्स ने इनको किया था तो वो उधर पेन पॉइंट्स है बर्न के मार्क्स, तो उसके बाद हमने सुवर्ण शलाका का यूज किया। डीएनएस के अंदर ये पेशेंट थी जिसको सुबह उठने के बाद कम से कम 30 to 40 स्नीजेस आते थे, 4 दिन के अंदर सब सिम्टम गए, उनका भी रिव्यू है हमारे पास। और नेजल टर्बुलेंट्स जो थे वो सब इन्फ्लेम्ड थे, उसके फोटो है मोबाइल में, और वो करने के बाद वो सब भी पूरा चला गया। उपनासिका मर्म जो है दोनों वहीं पे कर फिर बाद में हमने फॉर्म के बारे में तो सबको पता ही है, सब करते हैं, पेन मैनेजमेंट का ही था। कौन में कौन निकलने के बाद करते हो कि कौन जब रहेगा तभी करते हो? रहता है कुछ अलग हाँ, ये कौन चला जाता है कि कल पेन चला जाता है? नहीं चला जाता है सर, कौन चला जाता चला है? जाता है। वो मेरे को उसके बहुत सारे वीडियोस मोबाइल ड्यूरेशंस कितने हैं उसके? जैसे मृतिका सलाका से हमने कौन पे किया, कौन से ये लॉस अलग लॉस है। लगा, लोगों का चला और फिर ये प्लांटर फेसिलिटीज के लिए प्लांटर फेशियाइटिस के लिए वो तो जिधर पेन सबसे ज्यादा रहेगा वो सब है, जैसे जो फेशियल है। के लिए हम लोग मृतिका सलाका यूज करते हैं। हाँ, इसमें भी हम बहुत चीजें मॉडिफाई कर सकते हैं। प्लांटर फेशियाइटिस में स्तंभ ये सब ज्यादा रहता है, संकोच ज्यादा रहता है, तो पेशेंट को पाद अभ्यंग करके अवगाह करके फिर अग्नि कर, तो अपने हिसाब से हम मॉडिफाई कर सकते हैं हर और ये चीज। जैसे लोहा सलाका से हमने कौन का ये दान दिया पेशेंट को जो दान देते हैं, उसके बाद ये कितने दिन में डिसॉल्व हो जाता है, अगर पूरा आपने की डिसॉल्व हो जाता है तब के तभी अभी जैसे ये वीडियो अगर ये हुआ अभी तक इंस्टेंट तब के तभी चला जाएगा। और इसको हीट कितना करना है? रेड हॉट एकदम रेड हॉट और इसे लगा के वापस निकालना है कि नहीं पूरा लगा के कंटिन्यू रखना। रखना है। हाँ, तो पूरा पेशेंट को बर्न नहीं होगा मतलब जो ये टिश्यू रहता है ना कॉन का टिश्यू वैसे भी इतना हार्ड रहता है कि पेशेंट को समझता ही नहीं है। कभी कभी बहुत सेंसिटिव भी रहता है। वो कॉल के ऊपर Exact नहीं कर होता है। लेना है उसके ऊपर। हाँ, उसके ऊपर मतलब उसके लिए भी 2-3 टाइप की हमें लगेगा, और जो फोटोज है वो चाहिए तो मोबाइल में दिखाता हूँ, इतने बड़े बड़े भी कौन थे, तो उसको हमने ये पीछे का जो पार्ट है इससे पहले जलाया और फिर आगे के टिप्स है वो कोनिकल शेप रहता है कॉर्न का, तो हमें अंदर तक गर्म करना पड़ता है। वुड डेवलप हो जाएगा ना वहाँ पे? नहीं सर, अगर हम अच्छे से किए ना कॉर्न टिश्यू बन किया तो नहीं होता है, लेकिन वो जो लेडीज थी वो बहुत ज्यादा रिलक्टेंट थी अग्नि करने के लिए पहली बार जब, तो अभी मैंने बोला कि दूसरा कोई इलाज नहीं है, फिर एक ऑपरेशन एक का किया उसने और उससे वो रिकवर हुआ, तो इसलिए फिर से आई थी, तो 4 थे, वो चारों को हमने किया, उसमें ही बोला मैंने कि कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुआ, तो उसने बोला मुझे एनेस्थीसिया दी करो, तो मैंने मेरे एक पहचान के सर्जन है उनको बुलाया, रिंग ब्लॉक दिया और फिर अग्नि करूँगी, तो उनको समझे ही नहीं कुछ, तो ज्यादा बर्न हो गया। फिर फोन किए कि ऐसा ऐसा हो गया, तो मैंने बोला पहले आप इधर आओ, इधर उधर जाएंगे, इससे अच्छा मैंने ही बुलाया, धावन दिया अपनी तरफ से BC56 वगैरह वो सब देके वो भी क्लियर हुआ 6-7 दिन में। जब पेन रेफर्ड है जैसे साइट का टाइप पेन हाँ, तब की साइट कौन सा है? वही सर कि जहाँ पे ओरिजिन है ना, तो अगर नर्व की वजह से मतलब इंटरवर्टिबल डिस्क प्रोलैप्स की वजह से है तो वहाँ करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे साइटिक नॉच में भी होता है तो वहाँ पे, या फिर व्यक्तिगत में भी कर सकते हैं, या तो पत्र टोटली अलग अलग, या तो उसके इसमें कहीं पे मसल जहाँ से वो ट्रैवल करता है। मतलब कई बार इन्वेस्टिगेशन नेसेसरी होगा PID है या हाँ, तो वही मैंने जैसे अग्निकर्म करने से पहले बताया कि हमें पेशेंट का कॉज और डायग्नोसिस ये कंफर्म होना चाहिए, उसके बाद ही हमें करना है। तो उसमें इंटरनल मेडिसिन भी इंक्लूड करना है, जैसे कि अगर हम लोग लो बैक पेन या मोस्टली CIT का ब्लूड्रेसी वगैरह से समझ में आ जाता है पेशेंट को भी ब्लूड्रेसी, तो सिर्फ अग्निकर्म ही स्पेसिफिक रखना है कि उसके साथ इंटरनल मेडिसिन देना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि पैरासर्जिकल मतलब मेडिसिन तो देना ही है, साथ में पेन मैनेजमेंट के लिए फास्टर
जैसे अपने शास्त्रों में कहा गया है कि कोई इंसान खड्डे में गिरा है तो खुद से तो निकल ही सकता है, हम चिकित्सा देके क्या करते हैं, सिर्फ उसको हाथ देते हैं कि वो जल्दी से आ जाए। तो वैसे ही जब मेडिसिन से होगा 7 दिन में ठीक होगा, अग्निकर्म किया तो दूसरे तीसरे ये इंस्टेंटली ठीक बट ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई तो लॉन्ग टर्म के लिए ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी ना सर, पड़ेगी, लेकिन फर्स्ट सेटिंग में पेशेंट बोलेगा रिलीफ ऑस्टियोआर्थराइटिस में। तो सिर्फ पेन के लिए पेन मैनेजमेंट अभी तो बहुत सारे पेन मैनेजमेंट क्लिनिक्स भी हो गए हैं, सिर्फ पेन मैनेजमेंट पे है। जब मोटकल सर करके एक साइन में बैठते हैं तो कुछ पेशेंट पहले हम उनके पास भेजते तो सर सिर्फ नर्व ब्लॉक वगैरह करते थे और एक सेटिंग के 30,000 50,000 देते हैं। तो इससे अच्छा तो हमारा है ना, जबकि उनका पेन फिर से आ नहीं सकता है। ये टेम्परेरी रहता है या परमानेंट का पेन? किसी किसी केसेस में सर परमानेंट रिलीफ भी मिल जाता है। तो जैसे जैसे काम कैसे करते हैं तकलीफ? हम नो ब्लॉक करते हैं, क्या करते हैं? अभी प्रभाव से काम होता है। प्रभाव से बोल सकते हो, और मसल जब स्टिफनेस रहेगा तो मसल रिलैक्स करेगा, जब डिस्क बल रहेगा तो डिस्क को उसके प्लेस पे लाके। ऐसे अलग अलग क्रिज है। शीत का अपोजिट उष्ण है, तो जैसे शीत से व्याधि है तो वहाँ पे इसीलिए जब संप्राप्ति में भी हमने देखा तो वात कफ व्याधि में अग्निकर्म ज्यादा हो। पेन सिम्पटम नहीं है सर, लेकिन व्याधि भी पूरा कम करने के लिए यूज है इसका। जैसे अवाहक हमने देखा तो उसके अंदर भी 2-3 सेटिंग के बाद पेशेंट नहीं आता है कभी कोई। एक पेशेंट का रिव्यू मैंने जो डाला था उसका, तो उन्होंने बोला था कि 2 साल पहले विद्याकर्म किया था, तो उसके लिए जब आए थे तो याद आया कि आपने को किया था, तो उन्होंने बोला उधर कि 2 साल पहले इसके लिए किया, आज तक मेरा पेन नहीं है। तो इसीलिए मैंने वो भी एविडेंस से रखा है कि इससे व्याधि भी पूरा रिग्रेस हो सकता है। फिर ये वाला जो है हिल पेन के लिए, कैल्केनियल स्पर के लिए, इसके अंदर पहले मृतिका शाखा को गर्म कर लेना है। फिर उसके बाद पेन का जो सबसे सीवियर पेनफुल पॉइंट है उसको मार्क कर लेना है। और उसके बाद ये पेपर रख के करते हैं कि डायरेक्ट बर्न नहीं हो सकता, नहीं तो इसको भी रेड हॉट ही करना है ना, ठीक को। हाँ रेड हॉट हो जाता है। ठीक है, हीट ज़्यादा देर तक सस्टेन करना है प्रेशर आता तो थोड़ी देर रखने के बाद डीप अंदर जाता है। प्लांटर फेशियाइटिस और हिल पेन में इसका अच्छा रिजल्ट है। उसके साथ हमें रिजल्ट मॉडिफाई करना है पास चाहिए तो जैसे मैंने बोला अभ्यंग करके अवगाह स्वेद दे के और फिर ये कर सकते। किसी किसी पेशेंट में उल्लासनगर में हमारी पेशेंट है उनमें हमने लीस्ट थेरेपी भी किया इसी कंप्लेंट की हिल पेन के लिए। तो संप्राप्ति के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट्स हम यूज कर सकते हैं। फिर मॉडलिटीज ऑफ अग्निकर्म की अग्निकर्म नहीं है लेकिन अल्पपत्र रख के या निर्मुंडी पत्र या एरंड पत्र रख के हम यूज कर सकते हैं उसके गुणधर्म का। ये जैसे है साक्षात अग्नि का यूज किया है हमने यहाँ पे, स्पिरिट कॉटन केस में लेके गर्म करके अल्पपत्र रख के। अभी जैसे अग्निकर्म हमने देखा जब पेन साइट स्पेसिफिक हो, सिंगल एक उंगली से बता सकता है कि यहाँ पे पेन है तो वहाँ पे अग्निकर्म चलेगा, लेकिन ये डिफ्यूज पेन रहेगा तो वहाँ पे हम ऐसे यूज कर सकते हैं। हाँ? कर सकते हैं सर। कौन सा ये वाला कर सकते हैं, सिर्फ वुंड केयर करना पड़ेगा। अगर बाई चांस वुंड बना तो सुवर्ण शलाका से तो नहीं बनता है, तो लोग शलाका का यूज किया तो ये हरिद्रा खंड का। तो इसके अंदर एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स जो है उसके अंदर कर सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर जो गुड़ से बोला था वो गुड़ से किया है। ये प्रोसीजर है, पहले एक कपड़े को स्नेह में डुबा के संधि पे जहाँ पे भी है वहाँ पे रख के गुड़ को डायरेक्ट हीट करके खंड वाला जो स्नफ बॉक्स का बताया वो जॉन्डिस के लिए। जॉन्डिस के लिए। हाँ। उसके पीछे का लॉजिक अभी जैसे हमारे शास्त्र में बोला गया है कि मंत्र प्रयोज्य, मंत्र के जैसा इसको फॉलो करना है। नवमीमांस्य कथंचन मंत्र प्रयोक्तव्य नवमीमांस्य कथंचन, मतलब मंत्र के जैसा उसको फॉलो करना है, बिना सोचे होगा कैसे होगा ये सोचने से अच्छा हम उसको फॉलो करें तो रिजल्ट मिलता है।
फिर बलात्कार कर्म पेनकिलिंग करना है। अग्नि कर्म का और यूज हम मोल रिमूव मशक रिमूव करने के लिए कर सकते हैं, बिफोर आफ्टर है सबका। आँख के पास ये सब भी हम लोग इजीली कर सकते हैं। एडमिशन की जरूरत नहीं होती है किसी को, वो बड़ी कुछ नहीं है। स्किन टैग वार्ड्स वगैरह भी कर सकते हैं। अभी तो सर हमने क्लिनिक में 2 पेशेंट में पाइल्स में किए। मेरे सर हैं भरत ओझा सर पुणे में, एक्सटर्नल में हाँ स्कीम जिसमें है उसमें, तो उन्होंने बीम एक नया कंसेप्ट सर ने डेवलप मतलब कहाँ से लाया मुझे पता नहीं अभी, लेकिन मैं जब पुणे में था उनके साथ काम किया था मैंने, तो सर ने बीम, तो उसके अंदर जैसे दूध का पैकेट कैसे सील करते हैं, तो वैसे ही एक मशीन है जो पाइल्स को से दबाता है, तो मतलब वही है ना कि आप ब्लड सप्लाई रोक रहे हो थोड़ी देर के लिए और वो कॉटरी करके निकाल रहे हैं। तो वैसे ही अग्निकर्म अर्श में तो बोला ही है, तो हमने उसको पकड़ा आर्टरी फोर्सेप्स से जो पेडंकुलेटेड रहता है, और अग्निकर्म अलग शलाका तैयार किया है जिसके अंदर सर थोड़ा सा ये पॉइंटेड नहीं है उसका, हाँ तो ब्लेड के जैसा है, वो रेड हॉट करके सीधा कट, जैसे ये सब ये है पेडंकुलेटेड, इसको खींच लिया, जो रूट है उसका वहाँ पे कर दिया, वैसे ही अर्श में। तो पेशेंट को कुछ कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं, और चार्ज भी हमने अच्छा खासा 3000 रुपये ले। थैंक यू।